हेलो नमस्कार सभी को, आपका बीके क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3B के क्वेश्चन नंबर 10 तक लगवा चुका हूं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया, यदि ए बराबर इतना, ए आप भी दे रखा, बी आप भी इतना तथा सी बराबर इतना, तो का योग का सहचर नियम बताइए। योग का सहचर नियम सत्यापित कीजिए। चलिएगा देखिएगा, योग का सहचर नियम, सहचर नियम, सहचर नियम ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है योग का सहचर नियम। अब ए का वैल्यू रखिए 1 2 0 -1, बी का वैल्यू रखिए 3 4 7 8, कोष्टक लगा दीजिए, प्लस सी का मान कितना है आपका -1 0 1 0 बराबर ए का मान कितना है 1 2 0 -1 प्लस बी का मान कितना है 3 4 7 8 प्लस सी -1 0 1 0 क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए जोड़ो, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जोड़ेंगे, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ जोड़ेंगे। 1 और 3 4, 2 और 4 6, 0 और 7 जोड़ेंगे 7, -1 में +8 घटाएंगे, प्लस के 7 बचेगा। ठीक, कोष्टक खत्म। प्लस -1 0 1 0 बराबर 1 2 0 -1 प्लस, इसे जोड़िए 3 और प्लस माइनस, -3 में से 1 गई 2, 4 + 0 4, 7 + 1 8, 8 + 0 8, ये जुड़ गया। अब पहला स्तंभ पहले स्तंभ साथ जोड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ साथ, 4 प्लस माइनस, -4 में से 1 गई 3, 6 + 0 6, 7 + 1 8, 7 + 0 7 बराबर 1 + 2 3, 2 + 4 6, 0 + 8 8, -1 + 8 तो 7 बचा। यही आपका प्रूफ करने से दोनों सत्यापित है। कैसे है? सत्यापित है, सत्यापित है। सहचर नियम को ये क्या कर रहे, सत्यापित कर रहे। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, 12 में यदि ए बराबर 3 1 -4 -1 तो दिखाइए कि ए पे घात के बराबर 1 + 2 के -4 के 1 - 2 के, ये आपको दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है। देखो यहाँ ए पे घात 1 का मान इतना है, तो कहा ए पे घात के का मान कितना कितना होगा, सिद्ध करना मतलब दिखाना है। तो के यहाँ क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या। मानना पड़ेगा, माना कि के पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, के बराबर 1 होती, 2 होती है, 3 4 ... और भी संख्या हो सकती है। ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, तो हम अभी के बराबर 1 तो है,
के बराबर कितना लेंगे, 1 से मैक्सिमम पावर लेंगे, 1 से ज्यादा, तो के बराबर 2 पर देखते हैं। तो जहां के है वहां कितना रखोगे, 2 बराबर 1 प्लस 2 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 और 2 1 माइनस 2 गुणे 2 रख दिया। ए स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और 1 5 2 4 दूनी 8 2 दूनी 4 में से 1 गई माइनस 3, ये हो गया। अब देखो ए पे घात मान ये है और ए स्क्वायर का, ये ए स्क्वायर का मान नहीं है, ये वाला वैल्यू है इस तरफ का RHS का मान। तो LHS भी अगर इतना ही आता है तो ये के मान को क्या करेगा, के के प्रत्येक मान को ये सत्यापित करेगा कि LHS बराबर RHS होता है। तो ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसका LHS पार्ट। LHS पार्ट ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है आपके ऊपर दिया बुक ने, 3 1 माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले आव्यूह चलती पंक्तियां, दूसरे आव्यूह चलते स्तंभ। ठीक है, तो देखिएगा क्या 4 एकम वो सॉरी 3 1 3 त्रिका 9 4 एकम 4, अब 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3 1 एकम 1 माइनस 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1। ठीक है, अब देखिएगा आगे ए स्क्वायर बराबर 9 में से 4 गई 5 3 में से 1 गई 2 माइनस 12 में से प्लस 4 गई माइनस 8 और माइनस 4 में से 1 गई माइनस 3। तो देखिएगा LHS बराबर क्या आया, RHS, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हुआ, RHS प्रूव्ड हो गया। तो इससे ज्ञात होता है अतः के प्रत्येक के प्रत्येक मान पर प्रत्येक मान पर LHS बराबर RHS होगा। ये आपसे पूछा था। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन आपका। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा ध्यान से। कहा गया यदि आव्यूह ए बराबर 4 2 1 0 1 3 3 2 0, ठीक है, ये ए बराबर दिया, तथा बी बराबर 1 2 3 0 2 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको एक नियम लिख लेना चाहिए। क्या नियम, नोट पॉइंट में क्या है कि पहले गुणनफल के लिए होता है ये नियम, पहले आव्यूह के स्तंभ तथा दूसरे आव्यूह की पंक्ति पंक्ति बराबर हो तो गुणनफल संभव होगा। ये नियम होता है। क्या नियम होता है, पहले आव्यूह के स्तंभ तथा दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो तो गुणनफल संभव होगा। तो जैसे कि आपसे पूछा गया, तो इस क्वेश्चन में a इंटू वी तथा v इंटू ए का मान
ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम किसको निकालते हैं, ए इंटू बी को। ए इंटू बी, ए का मान कितना, 4 2 1 0 1 3 3 2 0 मल्टीप्लाई बी कितना 1 2 3 0 2 4, ये बी आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब नियम पहले देख लीजिएगा, क्या, पहले अवयव के स्तंभ 1 2 3, दूसरे अवयव पंक्ति कैसी होनी चाहिए, 2 ही पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है नहीं, तो इसका गुणनफल संभव नहीं है। तो लिख देना है, आते हैं गुणनफल संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, तभी गुणनफल संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा, ठीक है। पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट, गुणनफल ही संभव नहीं होगा तो इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हो। अब क्या है, b इंटू ए, b इंटू बी कितना है, 1 2 3 0 2 4 मल्टीप्लाई 4 2 1 0 1 3 3 2 0, ये आपके पास है। अब इसमें देख लीजिए गुणनफल संभव है, 1 2 3, मैंने नियम क्या बताया, पहले अवयव के स्तंभ 1 2 3, 3 स्तंभ है, दूसरे अवयव की पंक्ति 1 2 3, देख लीजिए क्या बराबर है, हाँ इसमें बराबर है, 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है, तो इसका गुणनफल कैसा है, संभव है। तो चलिएगा इनका गुणनफल करते हैं, ठीक है। तो करिएगा, पहले अवयव पंक्ति इसके स्तंभ 4 एकम 4 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2, अब 0 को 2 0 1 तिया 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 2 तिया 6 0 में 2 का 0 4 दूनी 8 2 में 0 1 चौकू 4 0 0 4 तिया 12 3 दूनी 6 0 4 में देंगे 0, ये गुणनफल हो गया इसका, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको हल करते हैं, 4 6 10 2 12 8 4 12 6 3 9 12 6 3 9 6, ये क्या हो गया, b इंटू ए का गुणनफल संभव है। और गुणनफल भी कैसा है इसका, संभव है, क्योंकि आपको पता ही है पहले अवयव के स्तंभ देखे जाते, दूसरे अवयव की पंक्तियां, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या है, क्वेश्चन 14 में देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन 14 आपके पास है ये, कि यदि a बराबर, एक अवयव दिया है 1 5 1 2 0 -1 -1 -3 2 1, ये अवयव दिया, v जो दिया गया वो कितना 3 4 2 -1 2 0, ठीक है, 2 5 3 b दिया गया, तथा c अवयव, c कितना 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 2 2 3, ठीक है, ये आपके पास अवयव है। तो आपसे पूछा गया, तो a प्लस बी कॉमा a माइनस बी के, नहीं सॉरी, a प्लस बी और b माइनस सी का, किसका पूछा है, b माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिएगा, फिर उसके बाद आगे भी सत्यापित भी करवा रहा है, तो पहले एक एक चीज निकालते चलिएगा। वैल्यू क्या,
पहले निकालिए a प्लस बी। ए आप भी लो, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस बी 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। जोड़िएगा, पहले आव्यूह का पहला स्तंभ दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ एक साथ जोड़िए, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। 1 प्लस 3 4 5 प्लस 4 9 1 प्लस 2 3 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 में से एक गई 1 0 प्लस 2 2 -1 प्लस 1 -1 -3 प्लस 2 -1 2 प्लस 5 7 1 प्लस 3 4। ये किसका मान आ गया? a प्लस बी का मान आ गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे, तथा अब किसका मान चाहिए? b माइनस सी का मान। ठीक है, b माइनस सी का देखिएगा, b का वैल्यू कितना है? 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस सी 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। b माइनस सी निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा b माइनस सी देखिए, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ घटेगा, तीसरा तीसरे के साथ। 3 -4 -1 4 -0 4 2 -1 1 -1 -1 -2 2 -3 माइनस के 1 0 माइनस माइनस प्लस 2 2 -2 0 5 -2 3 3 -3 0। ये किसका मान आ गया? b माइनस सी का मान आ गया। ठीक है, अब देखिएगा इसी क्वेश्चन में आगे, अब आपको क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है। क्या? a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी और माइनस के सी, ये मान मुझे सत्यापित करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, a का जो मान है वो कितना है? 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ये किसका मान आ गया? a का मान आ गया। प्लस b माइनस सी, b माइनस सी का मान कितना है आपके पास? -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। ये मान रख दिया गया आपका बराबर। आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का मान, किसका? a प्लस बी का मान कहाँ रहा? ये 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 माइनस सी का मान। सी का मान कितना है आपके पास? सी का मान जीरा ऊपर 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ये मान आपके पास। सॉल्व करिए इसे, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 में 1 गया 0, 5 प्लस 4 9 1 प्लस 1 2 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 में 2 गया 0। अब 0 -1 -1 प्लस 2 प्लस 1 -3 2 प्लस 3 5 1 प्लस 0 1। ये किसका मान आ गया? इतना पार्ट हल हो गया बराबर। अब इधर का देखिए, 4 में 4 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 1 -1 0 2 -3 -1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 में से 1 गई 1 -1 -2 -3 7 में से 2 गई 5 4 -3 गई 1। तो ये दोनों पक्ष कैसे आए? बराबर आए। यही मुझे प्रूव करना था, प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा? 15 देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का, यदि a बराबर, एक आप भी दिया गया, a बराबर
2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3। ये किसका मान दिया गया? ए का मान। तथा बी का मान, बी का मान कितना है? 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। ये आपका बी का मान दिया गया। अब आपसे कहा गया तो 3a माइनस 5b का मान ज्ञात कीजिए। किसका? 3a माइनस 5b का। तो चलिए देखते हैं। 3a माइनस 5b, अब ए के साथ किसका मल्टीप्लाई है? 3 का है ना। तो एक काम करिएगा, यहीं पर ए आव्यूह में क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कराते जाओ प्रत्येक के साथ। किसी भी आव्यूह के साथ, किसी भी अचर पद या चर के साथ चर का मल्टीप्लाई है तो उसका प्रत्येक अवयव के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ए आव्यूह ये है, तो ए के साथ प्रत्येक गुणा कराते जाओ। 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 7/3, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5/3, 3 मल्टीप्लाई 4/3, 3 मल्टीप्लाई 2/3। ये आपका इतना हुआ। ठीक है, माइनस अब बी के साथ किसका मल्टीप्लाई है? 5 का। तो 5 का गुणा दो। 5 गुणे 2/5, 5 गुणे 1/5, 5 गुणे 7/5, 5 गुणे 3/5, 5 गुणे 2/5, 5 गुणे 6/5, 5 गुणे 1, 5 गुणे 4/5, 5 गुणे 2/5। ये गुणा हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 ये कट गए, ये भी 3 से 3 कटे, ये भी 3 से 3 कटे, ये भी 3 से 3 कटे, ये भी 3 से 3, ये भी 3 से 3, ये भी 3 से 3 कटे। ये 5 से 5, ये 5 से 5, ये 5 से 5, ये भी 5 से 5, 5 से 5 कट गए। ये 5 से 5, ये 5 से 5 कट गए। ठीक है, अब देखिएगा जो बचा वही आंसर आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ 1, यहाँ 7 1 7, 3 एकम 3 2, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, माइनस यहाँ कितना बचा? 2 1 7 3 2 6, 5 एकम 5 4 2। अब क्या करेंगे? यहाँ समझिएगा क्या, अब इनको घटाएंगे। पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे, और तीसरा तीसरे के साथ। 2 माइनस 2 0। आज देख लीजिए, सेम संख्या है। क्या संख्या है ये? सेम संख्या। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक आव्यूह, दोनों कट गया तो इन आव्यूह की जगह पे क्या है? 0 0 ही तो वैल्यू आएगा, सीधा कट गया। ठीक है, और किसी आव्यूह का मान 0 हो तो उस पूरे आव्यूह का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये आपका हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके पास? ध्यान दीजिएगा, 16 में 16 ये रहा आपके पास। कहा गया यदि यदि ए बराबर 0 जहां आई स्क्वायर बराबर -1, तो ए स्क्वायर तथा ए क्यूब ज्ञात कीजिए।
कहाँ कहा गया कि a बराबर इतना, जहां आई स्क्वायर बराबर -1, तो ए स्क्वायर तथा ए क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिएगा याद करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का ए में मल्टीप्लाई, तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं। अब ए का मान मुझे पता है, 0 आई 0 मल्टीप्लाई 0 आई 0, मान रख दिया। पहले अवयव चलती पंक्तियां, दूसरे अवयव चलते स्तंभ। ठीक है, दूसरे अवयव क्या चलते हैं, स्तंभ। 0 में 0 गुणा देंगे 0 ही रहेगा, प्लस आई में आई का देंगे आई स्क्वायर, यहाँ आई का 0 में 0 और 0 का आई में 0, 0 में आई का देंगे 0, आई में 0 का देंगे 0, और यहाँ आई का आई में देंगे तो कितना है, आई स्क्वायर, और 0 का 0, 0 में गुणा देंगे 0 ही रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होने 0 आई स्क्वायर का मान कितना है, -1, तो प्लस माइनस माइनस 0, यहाँ 0, यहाँ आई स्क्वायर का मान -1 प्लस 0। अब इसे हल कर लीजिएगा, -1 0 0 -1, ये मान किसका हुआ, ए स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार किसका मान निकालेंगे, ए क्यू का। ए क्यू का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती तो है। तो ए का मान मुझे पता है 0 आई 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का मान कितना है आपके पास, वो मान है -1 0 0 -1। तो पहले अभी पंक्ति दूसरे स्तंभ, -1 का 0 में देंगे 0 ही, और 0 का आई में देंगे तो 0, यहाँ 0 में 0 और माइनस आई, -1 के साथ देंगे आई, 0 का 0, अब यहाँ दीजिएगा 0 और 0 में देंगे 0। ठीक, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 0 बचा, यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस आई, यहाँ 0। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया ए क्यू का। ठीक है, अब इसी प्रकार 16 क्वेश्चन हो गया, इसी प्रकार 17 क्वेश्चन देखिए।